welcome to my channel and today we were discussing about मतलब आज हम देखेंगे कि थ्री मूवमेंट थियरम में ओवरहैंग का जो सपोर्ट होता है उसकी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और इसके कंसेप्ट क्या है, ओवरहैंग की कंसेप्ट थ्री मूवमेंट में क्या है, वो हम आज देखेंगे। तो पिछली दो वीडियो में मैंने फिक्स्ड एंड सपोर्ट्स और सिंपल एंड सपोर्ट्स के बारे में डीप डिटेल में बताया। वो वीडियो आप जाके देखिए तो आपको इसका जो बेस है वो आपके ध्यान, उसका जो फाउंडेशन का जो डाटा है वो आपके ध्यान में आएगा। इस वीडियो में मैं कुछ इंटेंसिटी लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि लेंथ भी लेने वाला नहीं हूँ, इंटेंसिटी भी लेने वाला नहीं हूँ। इस तरीके की अगर एग्जांपल आपको सॉल्व करनी पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो कुछ इस तरीके की बीम आपको दी गई होगी, जो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक ओवरहैंग है, जिसकी इंटेंसिटी होगी P या फिर होगी L। बिकॉज नहीं, P होगी या फिर W होगी। कई बुक में W दी गई होती है, कई बुक में P दी गई होती है। तो बेसिकली ये पॉइंट हो गया A, ये B, ये C। तो एक बात तो आपको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है 0.5 L। मतलब इस लेंथ की हाफ इसकी लेंथ है। मतलब जो ओवरहैंग का जो सपोर्ट यहाँ पे यहाँ पे जो ओवरहैंग का सपोर्ट इंटेंसिटी लग रही है, यहाँ पे जो कैंटिलीवर बीम तैयार हुई है, उसकी लेंथ जो है कि इस लेंथ के हाफ है। और ये जो ओवरहैंग का जो इंटेंसिटी है वो किस पॉइंट पर मूवमेंट एक्ट करेगा, सी पॉइंट पर। क्योंकि और किस डायरेक्शन में करेगा, तो ये रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी जो मूवमेंट है, मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो एम सी पर होगी कितनी, P इंटू 0.5 L। कुछ इस तरीके से P इंटू 0.5 L। सो ये हो गया A। तो कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फिक्स्ड एंड अगर होगी तो यहाँ पे हम एक इमेजनरी स्पैन कंसिडर कर देते हैं A नॉट करके। तो ये हो गया हमारी बीम, ये हो गया हमारा इमेजनरी स्पैन। इसके आगे हम चलेंगे। सो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गिवन पहले हम देखेंगे। तो गिवन के अगर बारे में बात करेंगे तो फिक्स्ड एंड सपोर्ट रहेगा, तो वहाँ पे हम अननोन फाइंड आउट करते हैं। सो ये अननोन हो गया, एम ए अननोन है और एम बी भी अननोन है, एम बी भी अननोन है। और एम सी की इंटेंसिटी हमें पता है कि पी एल अपॉन 2। जो 0.5 L है उसे मैंने हाफ लिख लिया मेरे कैलकुलेशन के लिए, ताकि मैं इसे इजीली कैलकुलेट कर सकूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी कुछ दी नहीं गई, क्योंकि ये जो बीम है वो आइडियल पोजीशन में है, इस पर कोई लोड लग नहीं रहा है। इस पे सिर्फ ओवरहैंग का, सी पॉइंट पे सिर्फ ओवरहैंग का लोड लग रहा है। सो फ्री बेंडिंग मूवमेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, फ्री बेंडिंग मूवमेंट। सो फ्री बेंडिंग मूवमेंट फॉर स्पैन ए नॉट ए, मतलब इस इमेजनरी स्पैन के लिए ए नॉट ए के लिए हम करेंगे कि 0 फॉर स्पैन ए बी इक्वल्स टू 0 फॉर स्पैन बी सी इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली दिस इज इमेजनरी इमेजनरी स्पैन। और ये दो जो है ए बी और बी सी, ये क्या है, नो लोडिंग में है। तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो इसे हम जब स्टार्ट करेंगे
ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ये हमारा स्टेप थर्ड स्टेप फॉर स्पैन अप्लाइंग, ऐसे हम लिखेंगे, आपको ध्यान में आना चाहिए। अप्लाइंग TMT थ्री मूवमेंट थियरम फॉर स्पैन A0 A एंड AB। सो इसका यम नॉट A0 L0 प्लस 2MA L0 प्लस L1 प्लस MB L1 इज इक्वल टू 6A0 X0 डिवाइडेड बाय L0 प्लस 6A1 X1 डिवाइडेड बाय L1। सो ये इमेजिनरी स्पैन की मूवमेंट है, ये हमारी A की मूवमेंट, ये हमारी B की मूवमेंट, ये हमारे इमेजिनरी स्पैन की जो कैलकुलेशन है वो, और ये हमारी A1 मतलब AB के लिए, एक AB के लिए जो हमारी कैलकुलेशन है वो। बेसिकली इसकी हो गई ज़ीरो, क्योंकि M0 ज़ीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इमेजिनरी स्पैन है, इसलिए उसकी मूवमेंट भी ज़ीरो है। यहाँ पे मूवमेंट आएगी हमारी, मतलब MA पे हमारी मूवमेंट आएगी, MB पे हमारी मूवमेंट आएगी। सो हमारे यहाँ पे 2MA 2MA L0 की नॉट होगी, मतलब यहाँ इसकी ज़ीरो होगी। तो 2MA L1 प्लस 2MB L1 L1 नहीं L2 होगी शायद, इसकी होगी L2, और ये हो गया हमारा 6A1 X1, मतलब ये भी हो गया ज़ीरो, बिकॉज इसकी कोई एरिया नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, तो इसकी हो गई ज़ीरो। तो L0 और L1 और L2 सेम लेंथ है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2MA प्लस 2 नहीं है इसकी, MA प्लस MB इज इक्वल टू 0। तो इसकी हो गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि ये 2MA प्लस MB ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। सो इसके बाद क्या आएगा, फॉर स्पैन AB एंड BC। सो इसके लिए हम जो जनरल हमारा इक्वेशन है वो लिखेंगे, MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल्स टू 6A1 X1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस 6A2 X2 डिवाइडेड बाय L2। सो ये होगा ये हमारी इक्वेशन। इसके बाद MA अननोन है, MB अननोन है, MC की वैल्यू हमें पता है, कितनी है इस MC की वैल्यू, ये रही MC की वैल्यू, यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी, नहीं ओ यहाँ पे PL डिवाइडेड बाय 2। सो इसके बाद हम आगे चले जाएंगे, MA L1 प्लस 2MB 2 और 1 और 1 हो गए 2। सो ये 2 और ये 2 हो गए यहाँ पे 4L, L लिखा नहीं तो चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी L है, लेंथ सेम है, तो यहाँ पे L, यहाँ पे L, और यहाँ पे PL डिवाइडेड बाय 2 इंटू L इज इक्वल्स टू 0। ये 0 क्यों होगी, ये आपकी इंटेंसिटी कोई नहीं है इसलिए। सो ये हो गई L स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरीके से MA L प्लस 4MB L इज इक्वल प्लस PL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। सो ये यहाँ पे हो गया माइनस PL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया MA L प्लस 4MB L। सो यहाँ पे हम L कॉमन ले लेते हैं, MB 4MB इज इक्वल टू माइनस PL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस L स्क्वायर को ये L कट हो गया, तो MA प्लस 4MB इज इक्वल टू माइनस PL डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का इक्वेशन नंबर 2, इसे हम लिख लेते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इस L को हमें यहाँ से हटाना होगा, इसलिए हम यहाँ पे इस 2 को हमें डिनोमीटर से हटाना पड़ेगा, ताकि ये एक प्रॉपर कंडीशन में आ जाए।
तो इस 2 को हम यहाँ पे अगर भेजेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी मल्टीप्लाई करके 2ma प्लस 8mb इज इक्वल टू माइनस PL। सो इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करने के बाद हमें ma की वैल्यू मिल जाती है PL डिवाइडेड बाय 14 एंड mb की वैल्यू मिल जाती है माइनस PL डिवाइडेड बाय 7। तो ये वैल्यू कहाँ से निकाली मैंने, ये वैल्यू कहाँ से निकाली मैंने 2, तो ये वैल्यू आएगी हमारी PL की, जो ये इक्वेशन और आगे का जो ये इक्वेशन है, इस दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये 2ma और ये 2ma में कैंसिल हो जाएगा और ये mb इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे कि नहीं पा रहे मुझे पता नहीं, ये 8ma और mb इस 8 में से 1 ये माइनस हो जाएगा तो ये रहेगा 7 mb। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई को है इसलिए वो ये हुआ यहाँ पे डिनोमिनेटर को जाएगा तो ये PL डिवाइडेड बाय 7 और इसी की वैल्यू mb की है अगर हम इस इक्वेशन में रख दे देते तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, मतलब ये 2 सिर्फ मल्टीप्लाई को जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये माइनस PL डिवाइडेड बाय माइनस भी कट जाएगा और ये PL डिवाइडेड बाय 7 है, इसकी जगह PL डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हम ये 2 वैल्यू निकालेंगे। तो इसके बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा वो है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में इतना कुछ डगमगाने की कोई बात नहीं है। तो कुछ आपको डायरेक्टली सोल्व करके दूँ, नहीं, देखिए आप हमारी बीम अगर आपने देखी होगी तो ये बीम है हमारी, यहाँ पे एक रिएक्शन है RA करके, यहाँ पे एक रिएक्शन है RB करके, यहाँ एक रिएक्शन है RC करके और यहाँ की इंटेंसिटी सिर्फ है P। तो इस वैल्यू इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। तो RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल्स टू P। तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे में नहीं दिखाया तो चलेगा। तो इस वाले पे एक मूवमेंट एक्टिंग हो रही है जिसकी वैल्यू है ma की वैल्यू जो है वो, इसकी वैल्यू है PL डिवाइडेड बाय 14। इसकी एक वैल्यू है वो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है माइनस है इसलिए PL डिवाइडेड बाय 7। तो इस वाले को हम यहाँ पे अगर ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी RA इंटू L माइनस PL डिवाइडेड बाय 7 माइनस PL डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल्स टू 0। सो RA की वैल्यू इस इक्वेशन में आ जाएगी 1/14 इंटू P। तो ये हो गई हमारी RA की वैल्यू। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 2 ही RB। सो RB नहीं, RC करेंगे क्योंकि RA के बाद RC और उसके उस 2 वैल्यू अगर हमने इक्वेशन में डाल दी, मतलब RA प्लस RB प्लस RC इस इक्वेशन में वो दोनों डाल दे तो RB की वैल्यू हमें वहाँ से फाइंड आउट मिल जाएंगी। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, RC इज इक्वल्स टू आई थिंक 23 डिवाइडेड बाय 14P और RB की वैल्यू आ जाएगी -6/7 इंटू P डाउनवर्ड बिकॉज माइनस है। तो कुछ इस तरीके से हमारी बीम होगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से L 0.5L, ये हो गया A B C और ये हो गया D। तो इसके बाद RA की जो हमारी वैल्यू है, मतलब ये हमारी बीम, RA की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, RA की वैल्यू -3/14। सो ये B तक जाएगी, इस B तक जाएगी
3/14 P, 3/14 P, ये दो वैल्यूज यहाँ से नीचे आएगी आरबी के लिए -6.7 में, तो -6/7, यहाँ पे -6/7 P यहाँ से C तक जाएगी, उसके बाद वो आएगी P तक और उसके बाद आएगी 0 में। यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे -6/7 P, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।